हेलो गाइज, आप सब लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। कक्षा 9 के जो है एक्सरसाइज बाकी था, हम लोगों ने थ्योरी किया था, तो आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? जीरो को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का था, 3 और 4 के बीच, दूसरा क्वेश्चन था, नहीं लिखे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। लिखा था कि फाइंड 6 रेशनल नंबर 3 और 4, अर्थात 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन में था। तीसरे क्वेश्चन में है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/6 और 4/5, ठीक है, अर्थात 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। और चौथा जो था वो ट्रू फॉल्स के लिए था, तो आगे बताएंगे, ठीक है। या मैं आप लोगों को जो दूसरा क्वेश्चन है, पहले दूसरा ही क्वेश्चन बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन था आप लोगों का 3 और 4 के बीच जो है 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लें, 4 3 7 1 8, ठीक, इन दोनों को जोड़ लें, 3 + 4 + 1 = 8। अब क्या करते हैं, इसके बराबर इससे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ऐसे इसका 3 गुना, तो 24/8, ठीक है, एंड इसका 4 गुना 32/8, ठीक है। ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। अब दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो इनके बीच क्या करना है, बस एक बढ़ाते जाइए और लिखते जाइए। क्या करना है कि 24 25/8, ठीक, 26/8, 27/8, फिर 28/8, 29/8, 30/8। ये आप लोगों के दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। पूछा था कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन दूसरे का, ठीक है, दूसरे का सॉल्यूशन रहा। अब देखते हैं तीसरे वाले का। तीसरे का जो है, क्या करते हैं हम लोग, तीसरे वाले में देखिए कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग कि 3/5, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे कि 3 × 6, ठीक है, अपॉन 5 × 6, वही रहेगा, सेम रहेगा, तो हो जाएगा 18/30 हो जाएगा, 18/30, ठीक है। और दूसरी क्या थी, 4/5, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं 4/5, 4 × 6, 5 × 6 बराबर 24/30, ठीक है। अब क्या करना है कि हम दोनों लोगों को पूछा है कि दोनों जो संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, उन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, इन दोनों के बीच की ज्ञात करनी है, यहाँ से स्टार्ट करिए, एक बढ़ाते जाइए, क्या है 19/30, ठीक है, 20/30, 21/30, 22/30,
23/23, ये 5 संख्याएं इसके बीच की परिमेय संख्याएं। ठीक है, आप लोगों को दूसरे और तीसरे का आंसर मैं ऐसा करता हूँ, समझ में आप लोगों को आया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट अब आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखते हैं कि पहला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है। कह रहा है कि 0 क्या परिमेय संख्या है। आप लोग बताइए, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या हम क्या बताएं, बताओ, आंसर करो। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? 0 रेशनल नंबर है? बताओ बताओ बताओ, कमेंट करो आंसर। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, है ना? हाँ, तो मैं बताता हूँ। 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 के बटे कुछ भी लिखेंगे तो उसका मान क्या आता है? 0 ही आता है। 0/2 लिखें तो भी 0 आएगा, 0/3 लिखें तो भी 0 आएगा, 0/4 लिखें तो भी 0 आएगा। अर्थात कुछ भी लिख लें, अगर अंश में अगर 0 है तो 0 ही आता है। ये शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, क्योंकि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। P/Q होता है, दोनों पूर्णांक इंटीजर होने चाहिए और Q ≠ 0 होने चाहिए। तो P0 हो सकता है, P0 हो सकता है, लेकिन Q0 नहीं होने चाहिए। इसलिए भी 0 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और यदि आप लोगों को कहें आप लोगों के पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, मान जो हमने एक सेव का उदाहरण बताया था कि एक सेव है, उसमें क्या है, 0 लोगों को देना है, 0 सेव बांटना है। ठीक है, हमने क्या कहा था, एक सेव है जो 0 सबको बांटना है। कितने लोगों को बांटोगे? अर्थात तो कुछ देना ही नहीं है तो हम सबको आमंत्रित कर सकते हैं, सबको बुला सकते हैं। उसी प्रकार यदि हमारे पास कुछ है ही नहीं, अगर हमें देना रहे सबको, मान लीजिए 0 है, अभी हमने बताया 0 है, हमें कुछ किसी को देना ही नहीं है, तो क्या करेंगे? भाई तुम भी आ जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है ले जाओ, तुम भी आ जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है, ले जाओ। मतलब अर्थात 0 है तो 0 हमारे पास कुछ है ही नहीं, और कई लोगों में बांटना हो तो संभव नहीं ना है। तुम भी आ जाओ, ले जाओ। इसका मतलब यह है कि 0 एक रेशनल नंबर है। इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। Q 0 नहीं होना चाहिए, हम लोगों के डिफिनीशन में था। लेकिन और ये दोनों क्या होंगे? P एंड Q दोनों पूर्णांक इंटीजर हो सकते हैं, Z। ठीक है, दोनों Z बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू Z, दोनों Z हो सकते हैं। ठीक है, और ये बस 0 नहीं होगा, Q 0 नहीं होगा, P 0 हो सकता है। ठीक है, थे इसमें बताना सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, तो बुक में तो सत्य से ट्रू और फॉल्स पूछा है, लेकिन हम लोग इसके कारण भी जानेंगे क्यों होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, चौथे में पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अर्थात इसको इंग्लिश में सुन लीजिए, एवरी नेचुरल नंबर्स होल नंबर हैं। ये पूछ रहा है कि होल नंबर होती हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करिए। हाँ, हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि बताए थे कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, और जब पूर्ण संख्या की बात आती है तो बस इसमें क्या होता है,
पूर्ण संख्या की बात आती है तो इसमें जीरो और ऐड हो जाता है और सब सेम वही रहते हैं, अर्थात ये जो है सब इसमें समाहित हैं या नहीं है, सब इसी में तो हैं, जो नेचुरल नंबर हैं होल नंबर में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, बस एक तो क्या है जीरो एक्स्ट्रा है, अर्थात ये इसमें हो सकता है, अर्थात पहला वाला क्या है सही है। ठीक, दूसरा वाला देखिए कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक अर्थात कह रहा है कि इवरी इंटीजर्स होल नंबर होती हैं। अब देखो इंटीजर की बात आती है, इंटीजर जो होता है प्लस माइनस सब होता है, सिर्फ प्लस -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब क्या कह रहा है कि बता रहे थे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, क्या है, अब ये बता रहे थे कि प्रत्येक पूर्णांक क्या ये सभी ये हो सकती हैं, इसमें ये तो सब एक्स्ट्रा हैं कि नहीं है, माइनस निगेटिव वाले एक्स्ट्रा हैं कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या है असत्य है, फॉल्स है कि सभी प्रत्येक इंटीजर इसमें नहीं हो सकते हैं, ये सब इसमें हैं, जो है प्रत्येक होल नंबर इसमें है, लेकिन ये जो है इसमें नहीं है, अर्थात ये फॉल्स है। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर्स एक पूर्ण संख्या होती है, रहा है कि प्रत्येक रेशनल नंबर्स क्या होल नंबर होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या अर्थात ये सब तो परिमेय संख्याएं हैं ही, इसके बाद बीच में वो बटा P/Q में भी आ जाता है, 1/2 आ गया, 2/4 आ गया, 5/4 आ गया, क्या ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये देखो पूर्ण संख्या में आ रहा है, कहीं दिख रहा है नहीं ना, बटा में ही ना है, अर्थात क्या है ये भी रॉन्ग है। मैं आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है इस एक्सरसाइज के बाद जो है इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याओं के बारे में। आप लोगों ने तभी रेशनल नंबर के बारे में सुना ही है, आपने पीछे पढ़ भी लिया कि रेशनल नंबर को P/Q के रूप में लिखते हैं, P जहाँ P और Q इंटीजर होने चाहिए और Q 0 नहीं होने चाहिए। तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यदि परिमेय संख्या को P/Q में लिख सकते हैं तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर हैं, तो क्या इसको P/Q में लिख सकते हैं? आ रहा होगा मन में बात। तो हाँ, इसके डिफिनीशन में ही दिया जाता है कि कोई संख्या S को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि P/Q के रूप में न लिखा जा सके, यहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q ≠ 0। ठीक है, आप लोगों के बुक में डिफिनीशन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लगभग 400 ईसा पूर्व ग्रीस के प्रसिद्ध दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने इन संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था। ठीक है, जो अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है, पाइथागोरस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, और नहीं सुना है तो सुन लेंगे। ठीक है, यदि आप लोगों ने सुना ही होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं सुना होगा। तो पाइथागोरस जहाँ त्रिभुजों को निकाल के लगाए जाते हैं, कर्ण निकाले जाते हैं, आप लोगों को मिलेगा आगे चल के, इसमें भी परिमेय त्रिभुज हैं, सब पता चलेंगे, 10 में भी पढ़ना है आप लोगों को, आगे अगली कक्षाओं में भी आप लोगों को मिलेगा। तो पाइथागोरस के बारे में आप लोगों ने जाना, और क्या है, इसको जो है P/Q में नहीं लिखा जाता है, जहाँ P और उसमें डिफिनीशन में देगा आप लोगों को, जहाँ P और Q जो है एक इंटीजर है, पूर्णांक है। ठीक है,
और Q नॉट इक्वल टू 0, ये डिफिनीशन में ही है कि नहीं है, इसको ये है P अपन Q में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे में आप लोगों के मन में चल रहा हो कि आखिर ये इसको अपरिमेय संख्या कैसे, कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे में आप लोगों का आ जाता है √2, सुना ही होगा, √3, इसके बारे में आप लोगों को सुना होगा, पाई, ठीक है। तो और है आप लोगों की किताब में दिया है 0.1010111 करके दिया है, ठीक है। आगे इसी तरह बढ़ता चला गया है। ये क्या है, सब अपरिमेय संख्या। √15 था, वो √15 है। ये क्या है, सब अपरिमेय संख्याएं हैं। एक स्टार्टिंग में हमने बताया था, संख्या रेखा बनाया था, यहाँ पे 0 लिखा था, इधर 1, ठीक है, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक था, इधर -1, -2, -3, इसके बीच में नंबर था 1/2, ठीक है ना। इसी में कहीं 1/3 था, ठीक है। इसी में करके कई संख्याएं बनी थी, ठीक है। इसी में √2 होगा। तो क्या लगता है आप लोगों को कि नहीं, ये सब उसी में तो आ नहीं गया था, कुछ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, है ना, रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और ये बचता है इरेशनल नंबर, अर्थात उसी में सब समाहित नहीं हुए थे। और कुछ भी संख्याएं, अभी 1/3 बच रहा है, √2 बच रहे हैं, ये सब और संख्याएं हैं जो बच रहे हैं, उसको इरेशनल कहते हैं। आप लोगों के मन में सुना, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इरेशनल हो गया, तो क्या इरेशनल जो है वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं? रियल नंबर, एक रियल नंबर होता है, जैसे रियल नंबर में क्या है, सब संख्याएं आती हैं, सब संख्याएं आ जाती हैं। इसलिए कोई भी हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, ठीक है, या रेशनल नंबर हो, ठीक है, या इरेशनल नंबर हो, सब क्या है, एक रियल नंबर होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सभी क्या है, रियल नंबर होते हैं। इरेशनल बारे में बता रहे थे, रियल नंबर अभी बताए हैं, और बता रहे थे कि आप लोगों में वैज्ञानिक जो थे, कैंटर और डेडेकिंड नामक वैज्ञानिक थे, जो 1870 में, जो क्या है 1870 में जर्मन के 2 वैज्ञानिक थे, ये लोगों ने इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया। हम आप लोगों को भी बता रहे थे कि 1870 में जो है कैंटर और डेडेकिंड नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने वास्तविक संख्या रेखा पर कैसे है इरेशनल को दर्शाना है, ये उन्होंने बताया था। तो आइए हम सीखेंगे कि कैसे उसको दर्शाएंगे। क्या है कि एक मान लीजिए, एक लट्ठा जो है गांव में होता है, एक लट्ठा खेत होता है, ठीक है। एक लट्ठा का खेत यदि कहते हैं तो 1/1, एक लट्ठा इधर होता है, एक लट्ठा इधर होता है, एक लट्ठा इधर होता है, एक लट्ठा इधर होता है। हम लोग क्या प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं, √2 निकालना है हम लोगों को, ठीक है। √2 कैसे आया है, ठीक है, √2 कैसे आया, तो क्या करते हैं कि पाइथागोरस ने बताया था कि पाइथागोरस बताए थे जो है इसका भुजा निकालने के लिए, मान लो x है, इसका भुजा निकालना है, तो क्या करना है कि इसका स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस हो जाता है, हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, इसको बेस मान लो, जो भी मान लो, तो होता है, ये इसको कर्ण करते हैं हिंदी में, एक इसको लंब करते हैं, इसको आधार करते हैं, तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, अर्थात x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर क्या हो जाता है, ये 1 + 1 = 2 हो गया, ठीक है। और ये x² का मान है, तो ये x बराबर हो जाएगा √2। ये देखिए कैसे निकला है, √2 ऐसे निकल के आया था। पाइथागोरस थे जो गणितज्ञ, वही उन्हीं ने निकाला था, ठीक है। तो और ये काइंटर जो थे लोग गणितज्ञ, ये लोगों ने क्या किया, इसे संख्या, वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शाने की कोशिश की। वास्तविक संख्या ले लिए, यहाँ पे 0 पॉइंट, इसी को केंद्र भी मान लिया, सेंटर भी मान लिया, और यहाँ पे इतनी दूरी का एक लिया, 1/1 जो हम लोग एक लट्ठा बता रहे थे, यहाँ से यहाँ एक लेकर के, ठीक है। उन्होंने एक स्क्वायर बनाया यहीं इसी पे, ठीक है। उसी दूरी को यहाँ पे रख दिया, उसी को दूरी को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये 1 दूरी, ये 1 दूरी थी, ठीक है। ये √2 था। तो क्या किए थे, ये संख्या इधर 2 मान लीजिए, इधर 3 मान लीजिए, इधर डॉट इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। उसके क्या करेंगे, इस दूरी को प्रकार, एक प्रकार आप लोग होगा, प्रकार में इस दूरी को भरिएगा और इसके बाद इसमें सर्कल बनाइएगा, ठीक है। सर्कल बनाइएगा, जो कि सर्कल बनाएंगे हम, इसे कैसे बनाएं, आप लोग के पास प्रकार होगा, आप लोग बना लेंगे, ठीक है। यहाँ जो प्राप्त होगा संख्या, यही क्या है, √2 प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे √3 को, यदि √3 को निकालना हो, √3 को दर्शाना हो तो क्या करेंगे, अब √3 को दर्शाना हो तो हम लोग इसी संख्या रेखा पर √2 की सहायता से दर्शाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है। ये सेंटर मान करके, ये त्रिज्या है, ठीक है। इसको दूरी भर करके एक सर्कल बनाएंगे, जहाँ पे इसको संख्या रेखा को कट करेगी, वहीं पे क्या होगा, √2 होगा। इसी प्रकार अब क्या करेंगे हम लोग, √3 को, √3 के लिए क्या करेंगे, इतनी दूरी का एक इस पे परपेंडिकुलर लंब डालेंगे, ठीक है, सेम दूरी, और इसको फिर क्या है, सेंटर O से मिला देंगे, ठीक है। सेंटर O से मिला देंगे। मान लीजिए इसमें नाम जैसे A हो गया, O हो गया, है ना, इसमें A दे दीजिए, B C दे दीजिए, यहाँ आ गया जो है इसको D दे दीजिए नाम, ठीक है। तो क्या करेंगे कि ये एक अभी हम लोगों ने निकाला है परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे, फिर इसी नियम से जो है फिर निकालेंगे कि इसको मान लीजिए Y, ठीक है। तो y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 + 2, ये आ जाएगा 3, और क्या करेंगे, जब y² का ये मान है, ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, अर्थात इसका जो मान आ गया √3 आ गया। अब क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए वास्तविक संख्या रेखा एक प्रकार जो लेंगे, प्रकार को दूरी भर लेंगे, और जो क्या है, एक सर्कल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, और संख्या रेखा पर जहाँ भी इसको कट करेगा, चाप कटेगा, है ना, यहाँ पे जहाँ इस पे जहाँ चाप लगेगा, ठीक है, जहाँ भी इसको कट करेगा संख्या रेखा को, वहीं क्या है, ये √3 हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा कैसे दर्शाना है, क्योंकि आप लोगों के अगले एक्सरसाइज 1.2 में जो है आप लोगों को ये सब क्वेश्चन में है, आप लोगों को दर्शाना होगा, है क्वेश्चन बताना होगा, ठीक है। तो क्या समझ, हाँ, और आप लोग से एक सजेशन चाहिए था कि आप लोग बताइएगा कि मैं क्या क्वेश्चन जो है इंग्लिश में लिखूं, उसको हिंदी में बता दूं, या हिंदी में लिखूं उसे इंग्लिश में बता दूं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग 1.2 एक्सरसाइज लगाइएगा, ठीक है। जो नहीं आएगा वो कमेंट करिएगा, वैसे मैं कोशिश करूंगा सब बताने का, आप ही लोगों के अनुसार चलूँगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो आज मैं बताया हूँ ये समझ में आया होगा। आज मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू।